हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद आमिर यूसी जेआरएफ। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और मैंने जेआरएफ क्लियर किया दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में विद 99.872% आई। और इस चैनल की बात करें तो इस चैनल पे हम लोग लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं टू द पॉइंट्स, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद जो मैंने नोट्स बनाए थे, वो थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड ऑन करने के बाद मैं ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। और जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक हैं, जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, उनको इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी बात करूँ तो अभी 4 यूनिट हमने खत्म कर चुके हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और आईसीटी। और ये 5वां यूनिट चल रहा है जो कि है हायर एजुकेशन। ठीक है, और इसमें भी 3 लेक्चर कंप्लीट करा चुका हूँ। तो ये लेक्चर 4 है। लेक्चर 4 इज अबाउट टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। ठीक है, ये अब लास्ट कुछ एग्जाम्स मैंने देखे हैं तो टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ मैंने कुछ हाईलाइट किया हुआ है पहले से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वो होती है जो इस्टेब्लिश होता है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा प्योरली ये सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है इसको। और प्रेसिडेंट जो है वो विजिटर होता है यार। फंडिंग जो है ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। कुछ नोटेबल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद 1887 में बना था। उसके बाद BHU 1916 में, ANU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में, जामिया मिल्लिया इस्लामिया 1920 में, दिल्ली यूनिवर्सिटी 1922 में, विश्व भारती यूनिवर्सिटी वो 1956 में है, JNU जो है वो 1969 में, और नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी नेहरू जो कि 1974 में शिलोंग में, मेघालय। उसके बाद तेजपुर यूनिवर्सिटी 1994 में, तेजपुर असम। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू तो ओपन यूनिवर्सिटी में आएगा लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी कंसिडर किया जाता है, तो ये 1985 में। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी मैंने इसे बता दी क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन आते हैं तो क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन आता ही आता है। अब वैसे ही 4-5 यूनिवर्सिटी दे देगा, उसको बोल देगा कि रिसेंट यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग में आप क्रोनोलॉजी में आप उसको सेट करिए, तो यही क्वेश्चन आता है। ठीक है, बट ऐसा रहता है ऑप्शन, 2 ऑप्शन ऐसे रहते हैं, 4 यूनिवर्सिटी देगी या 5 देगी, उसमें से 2 ऐसे रहेंगी जो कि जो नॉन यूनिवर्सिटी थी। बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है जिनका नाम ही नहीं सुना होता है, सुना भी होता है लेकिन इनएक्टिंग तो कोई इशू होता है। तो बेसिकली इन यूनिवर्सिटीज का एक बार ईयर ऑफ इनेक्टमेंट देख लेगा, ईयर ऑफ फाउंडेशन, तो उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएगा। इसलिए मैंने ये यूनिवर्सिटीज की क्रोनोलॉजी लिख दी। उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटी सिमिलर एज जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वैसे इसमें बस स्टेट होता है और ये इस्टेब्लिश करता है स्टेट लेजिस्लेशन में। स्टेट गवर्नमेंट फंड करती है, ऑपरेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। और हाँ, यूजीसी इसको भी रेगुलेट करता है। यूजीसी स्टेट एंड सेंट्रल दोनों यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करता है। ये क्वेश्चन आया होता है, काफी कंफ्यूजिंग था वो कि स्टेट का होता है सेंट्रल का होता है। तो यूजीसी जो है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करता है। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज को देखा जाए तो अगर वोट्स डिस्पैच के बाद जो आउटकम था, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, ये तीनों 1857 बने थे। तो स्टेट यूनिवर्सिटी में ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर 1916 में, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ 1921 में, एंड इसके बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी 1918 में। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी 1947 में, और सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी जो 1949 में पुणे में बना था। इसके बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी 1955 में, कोलकाता यूनिवर्सिटी। एंड उसके बाद अन्ना यूनिवर्सिटी 1978 चेन्नई में। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप। इसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो ये इस्टेब्लिश होता है बाय प्राइवेट एंटिटीज एंड मैनेज इंडिपेंडेंटली। फंडिंग जो है वो ट्यूशन फीस के द्वारा होती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं एंड डोनेशंस होते हैं। उसके बाद कुछ नोटेबल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि वेल्योर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT, मणिपाल एकेडमिक एंड हायर एजुकेशन 1993 में, मणिपाल में, कर्नाटका में ये। उसके बाद अमिटी यूनिवर्सिटी 2005 में, नोएडा में ये। उसके बाद OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो कि 2009 में, सोनपत हरियाणा में। अजिंक्य यूनिवर्सिटी 2010 बेंगलुरु कर्नाटका। शिवनाथन यूनिवर्सिटी दादरी, अशोका यूनिवर्सिटी सोनपत हरियाणा। ठीक है, इसके बाद डीम टू बी यूनिवर्सिटीज, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है जो डीम टू बी यूनिवर्सिटीज होती है, मतलब कि ये वैसी इंस्टीट्यूशंस होती है जो रिकॉग्नाइज की जाती है हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड से और डिक्लेयर की जाती हैं डीम टू बी यूनिवर्सिटीज, मतलब यूनिवर्सिटी अभी बनने वाली है। इट्स काइंड ऑफ ऐसा होता है इसका मतलब। ठीक है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही रन करता है इसी रिकमेंडेशन पे। ठीक है, उसके बाद इसका पर्पज होता है ग्रांटेड ऑटोनॉमी इन डिजाइनिंग कोर्सेज एडमिशन एंड फीस। ठीक है, ऑटोनॉमी एक डिजाइन करने के लिए। कुछ डीम टू बी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे सबसे पहली जो डीम टू बी यूनिवर्सिटीज थी वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि 1909 में आई थी, लेकिन डीम टू बी यूनिवर्सिटी बनी 1958 में, और ये बेंगलुरु कर्नाटका में है। इसके बाद टिस 1936 में, डीम टू बी यूनिवर्सिटी बनी 1964 में।
उसके बाद बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिट्स पिलानी, ये भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो कि राजस्थान में है, पिलानी में। उसके बाद वेल्योर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1984, ये भी डीम्ड बनी 2001 में, वो वेल्योर तमिलनाडु में था। उसके बाद सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी 2002 महाराष्ट्र में। उसके बाद क्रिस्ट यूनिवर्सिटी 2008 बेंगलुरु में। उसके बाद ICFAI फाउंडेशन फॉर हायर एजुकेशन है डीम्ड यूनिवर्सिटी 2008 में, वो भी हैदराबाद तेलंगाना में है। और ओपन यूनिवर्सिटीज मतलब एक फोकस करते हैं डिस्टेंस एजुकेशन एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग मॉडल पे, ठीक है, विथ मिनिमल एंट्री रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद इसके रूल होते हैं ताकि डाइवर्स पॉपुलेशन को कैटर कर सके, स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड दोज अनएबल टू अटेंड ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज, ठीक है। उसके बाद कुछ जो बात करें अगर नोटेबल ओपन यूनिवर्सिटीज की, तो सबसे पहली ओपन यूनिवर्सिटी थी डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी 1982 में बनी थी, तेलंगाना में, हैदराबाद में है। उसके बाद इग्नू बहुत पॉपुलर है ओपन यूनिवर्सिटी में, 1985 न्यू दिल्ली में है। उसके बाद नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी 1987 में पटना में, बिहार में। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी 1987 में। उसके बाद यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, ये YCMOU 1989 में नासिक में है। और ये इसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी 1991 में। ये सारी यूनिवर्सिटी जो है, कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो एग्जाम में डायरेक्टली आए हुए हैं। उसके बाद नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो 1997 में कोलकाता में था। उसके बाद उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के अलावा कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए हैं, उनको INI बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो भी रिकॉग्नाइज है बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसमें एक्सीलेंस ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग देखा जाता है। उसका एग्जाम्पल वगैरह IITs होते हैं, IITs जो कि 1991 में पहला IIT बना था, IIT खड़गपुर। उसके बाद IIMs जो कि IIM कलकत्ता सबसे पहला बना था 1961 में। उसके बाद एम्स है जो कि पहला एम्स जो है वो 1956 में बना था न्यू दिल्ली वाला एम्स। उसके बाद NITs हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल यूनिवर्सिटीज़ है, इंस्टीट्यूट है कोलकाता में। और ठीक है, तो ये एक क्रोनोलॉजी वाला चैप्टर है कह सकते हैं, जिसमें डेट्स आपको याद रखनी है, जो कि जनरली 5-6 रिविजन के बाद याद हो जाएंगे, ठीक है। बार बार इसको देखते रहना पड़ेगा याद करने के लिए, क्योंकि इससे क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आ जाते हैं। और ऐसा भी नहीं यूनिवर्सिटी कोई भी, अब तो इतने सारे यूनिवर्सिटीज हैं, कोई भी पूछ दे, बट मैंने कोशिश किया है कि जो ज़्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी हैं या फिर जिनकी चांसेस ज़्यादा हैं पेपर्स को देखने के बाद, उन लोगों को मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो ये लेक्चर खत्म होता है, लेक्चर 4 भी। और बात करें अगर पर्सनलाइज टीचिंग गाइडेंस मेंटरशिप कोई अगर चाहता है, डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे और टेलीग्राम हैंडल पे भी, ठीक है। क्योंकि UGC नेट का जो एग्जाम है वो मोर अबाउट स्ट्रैटेजीज पे है, क्योंकि कंटेंट वही है, कंटेंट सारे लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, सभी लोग वही पढ़ रहे हैं, और बस एक राइट स्ट्रैटेजी की बात होती है कि कौन सा राइट स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो उसके लिए अगर कोई पर्सनलाइज गाइडेंस मुझसे चाहिए या फिर टीचिंग ही चाहिए, पर्सनलाइज टीचिंग, ताकि मैं नोट्स प्रोवाइड करा सकूँ उसको, और नोट्स प्रॉपर नोट्स पूरे दूँ, और प्रीवियस क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सपोजर दूँ उसको, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। नंबर मैंने स्क्रीन पे डाल दिया 8546000757, ठीक है। तो आप लोग लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए।